राज्यों को वैक्सीन का संकट जल्द खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक के हालात यही बता रहे हैं कि मांग और आपूर्ति की खाई जल्द नहीं भरने वाली है। वैक्सीन संकट पर सरकार देर से जागी है और शायद इस देरी की भरपाई नहीं हो सकती है। 17 करोड़ से ऊपर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है भारत में, ये आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेस हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेस हैं। आप एक एक डोज को तरस रहे हैं, कतारों में घंटों इंतजार कर रहे हैं, भीड़ में जाने का जोखिम मोल लेते हैं और देश के स्वास्थ्य मंत्री की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो गदगद हैं, जैसे सब कुछ अद्भुत अविश्वसनीय अंदाज में चल रहा हो, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी सुनिए जरा। जितना भी हमारे पास 18 से 44 का जो पहली मई को हमने प्रारंभ किया था, उसको लेके हमारे पास जितनी संख्या थी, जितना डोज था हमारे पास, वो पहले लॉट में हमने इसलिए 7 जनपद जो हाई केस लोड वाले उसी में हमने प्रारंभ किया था। एक सप्ताह के बाद हमको कोविशील्ड से 3.5 लाख डोज और अतिरिक्त मिला, जिसके कारण से हमने 11 जनपद में और शुरू हुआ, जो 7 जनपद के बाद जो नीचे स्तर के हाई कोस्ट केस लोड वाले हैं, तो हमने उसी हिसाब से शुरू किया। टीकाकरण शुरुआत किया था, उसको करीबन हम 5 लाख लोगों के ऊपर, 5-6 लाख लोगों के ऊपर टीकाकरण हुआ भी है, लेकिन उसको हमारे को आज एबियंस का मतलब है तुरंत स्थगित करना पड़ रहा है, इसलिए कि सेकंड डोज 45 एज ग्रुप के आगे का ड्यू हो चुका है। संक्रमण की दर जो कि आज 8% से ज्यादा हो गई है। हम देश के पहले 5 राज्यों में हैं जहां एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख पार कर गई है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। इसलिए सरकार ने घर घर सर्वे टीमें बनाकर घर घर सर्वे करने का काम कर रही है, दवाई के किट बांट रही है। बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे थे, अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं, जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए और केसेस भी मतलब 3-4 हज़ार से नीचे ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से मान के चलना चाहिए कि अभी केसेस काफ़ी माने जाएंगे। 2 दिन से आंकड़ों में गिरावट आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये धीरे धीरे इसका फर्क पड़ेगा। वैक्सीनेशन बराबर चल रही है। कल भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है और रोजाना हमें सप्लाई आ रही है। हमारे लिए ये भी राहत भरी खबर है कि 10,000 से नीचे केस पॉजिटिव निकले हैं, वहीं 9-9.5 लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, तो रिकवरी भी हमारी बढ़ रही है। तो वैक्सीन की इस कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकार या वैक्सीन कंपनियां? ये समझने के लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि वैक्सीन की डोज का आवंटन कैसे हो रहा है। तो प्रक्रिया ये है, 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन डोज मुहैया कराती है, जबकि 18 से 44 साल वालों के लिए राज्यों को खुद वैक्सीन की खरीद करनी पड़ती है। अभी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को करनी पड़ती है, बाकी बची 50% वैक्सीन की आपूर्ति कंपनी राज्य सरकारों को करती है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने जो डिटेल बताई है, उससे भी संकट सुलझने की उम्मीद नहीं है। मई में सरकार को कुल 8.5 करोड़ खुराकें मिलने की उम्मीद है। इनमें 50% आपूर्ति केंद्र सरकार अपने पास रखेगी, बाकी बची आपूर्ति में से आधी राज्यों को और आधी निजी क्षेत्रों के अस्पतालों को की जाएगी। यानी मई में 18 से 44 वर्ष आयु वाले लोगों को लगाने के लिए राज्य सरकारों को सिर्फ 2 करोड़ डोज ही मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ाने की उम्मीद जताई, लेकिन जुलाई के बाद उससे पहले ही राज्यों ने अपने रास्ते वैक्सीन का इंतजाम शुरू कर दिया। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला किया है। यानी कि राज्यों को लग रहा है कि 2 कंपनियों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। आज तक ब्यूरो।